नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मजाकिया शक्ति शो में। मेरे किस्मत में नहीं था, फिर भी मैं किस्मत आजमा रहा हूँ। एक बेवफा के चक्कर में मैं यहाँ छक मरा रहा हूँ। भाई साहब, मैं उसको बेवफा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक समय था जब मैं उसके पास मैसेज करता था तो धोनी के स्टंपिंग करने में जितना समय लगता है ना भाई, उससे भी कम समय में वो रिप्लाई कर देती थी। लेकिन कुछ दिन हो गया, अब उसके मौसी का कॉल आने लगा है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि ऐसा क्यों करती हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता। मैं बोला, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो मुझ पे भरोसा नहीं होता तुमको? कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं देखे हम, बस तुम्हारा ये जो थोबड़ा है मुंह, यही भरोसे के लायक नहीं। यार, मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि किसी का मुंह क्यों भरोसे के लायक नहीं हो सकता। आखिर मेरे थोबड़े में ऐसा क्या है जो भरोसा नहीं करती? यार, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मेरा चरित्र जाने, उस पे भरोसा न करे तब तो बात समझ में आती है। अब मेरे थोबड़े पे उनको भरोसा नहीं। मैंने बहुत सोचा विचारा, तब मुझे समझ में आया, घर वाले मुझसे अगर 1 दर्जन केला मंगाते हैं और मैं उसे लेके आता हूं तो मेरे घर वाले उसको गिनते हैं कि 12 है कि नहीं। जब मुझ पे मेरे घर वालों को भरोसा नहीं है तो दूसरे लोग क्या करेंगे? फिर मुझे दुख थोड़ा कम हुआ जब वो मुझे चूना लगा के गई तो। अच्छा, चूना से याद आया कि जिससे मेरा विवाह होगा, जो मेरी पत्नी होगी, वो भी किसी को चूना लगा रही होगी। बाबू, दुनिया की कोई भी ताकत हमको और आपको मिलने से रोक नहीं सकती। उसको क्या पता कि एक ताकत यहाँ है, मैं नहीं मिलने दूंगा। भाई साहब, वो चली गई तो गई, कोई बात नहीं, लेकिन उसके जाने से मुझे एक बात का दुख है। वो दुख इस बात का है कि कोई लड़की मुझसे सेट नहीं होती। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सेट किया था, वो भी चली गई। और सेट मुझसे इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं किसी को अच्छा नहीं लगता हूं। मैं सिर्फ 2 लोगों को अच्छा लगता हूं, बस मात्र 2 लोगों को, जिसमें से एक मैं अपने माँ को अच्छा लगता हूं और दूसरा भाई साहब एक लोग को और अच्छा लगता हूं मैं, बहुत ज्यादा। आप विश्वास मानिए, उनको मैं इतना ज्यादा अच्छा लगता हूं कि मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लगता हूं उनको। पता है कौन है? जो कपड़ा बेचता है, दुकानदार को मैं बहुत अच्छा लगता हूं। आप यकीन मानिए मेरा, मैं दुकान पे कपड़े लेने जाता हूं, उस दुकान का जो सबसे घटिया कलर होता है और जो सबसे रद्दी क्वालिटी का कपड़ा होता है, उसे ही मैं पसंद करता हूं। और जब मैं ड्रेसिंग रूम से आता हूं पहन के उसको, तो दुकानदार भाई साहब ऐसा बोलते हैं, भाई साहब क्या गजब लग रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप के लिए कपड़वा बना था। क्या मैचिंग का कलर है, मतलब हमारे शरीर से मैच कर जाता उनका कलर।
एकदम हैंडसम लुक है भाई साहब। उसके बाद फिर मैं कहता भी हूं कि नहीं यार इतना तो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भाई साहब जो कहते हैं कि भाई साहब अब लेना आपको है, मर्जी आपकी है, बाकी खाना चाहिए अपने मन का, पहनना चाहिए दूसरे का मन का, तो मेरे कहने पे आप इसको ले लीजिए। गजब के लग रहे हो भाई साहब, मैं बता रहा हूं, इतना इतना खतरनाक लुक लग रहा है आपका। अब मुझे संदेह होने लगता है। मैं वहां बगल लगे शीशे में देखता हूं, फिर दुकानदार का मुंह देखता हूं, फिर शीशे में देखता हूं खुद को, फिर दुकानदार को देखता हूं। तब मुझे समझ में आता है कि भाई साहब अभी दुकानदार को मुझसे पैसे निकलवाने हैं, इसलिए मैं इसको इतना खतरनाक और हैंडसम लगा। भाई साहब मुझे पैसे से याद आया, एक बार मैं गया बैंक, मुझे थी 10,000 रुपए की सख्त जरूरत। मैंने विड्रॉल भरा पूरा 10,000 रुपए का, और मैंने कैशियर को पकड़ा दिया। कैशियर ने ऐसे आंख ऊपर करके, चश्मा नीचे था उनका, बोले कि पैसे नहीं है। मैं भाई साहब तुरंत आवेश में आ गया, कहां रहेंगे तुम लोगों के पास पैसे, सारे पैसे तो मोदी और माल्या को दे दिए हो। भाई साहब कैशियर ने काट खाने वाली निगाह से देखते हुए कहा, अरे हरामखोर, बैंक में नहीं तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं, तुमने विड्रॉल भरा है 10,000 का और तुम्हारे अकाउंट में मात्र रुपए हैं 6। यार भाई साहब अब मेरा काम होता ना 6,000 में, तो मैं सोचा कि मैं 1,000 रुपए निकाल लेता हूं अपने खर्च के लिए। तो मैंने कहा ठीक है 10,000 नहीं है तो मेरा 1,000 निकाल दो। तो आप कैशियर कह रहा है 1,000 निकलेंगे तो चार्ज लगेगा। मैं बोला चार्ज लगेगा? बोले हाँ। तो मैंने फिर से विड्रॉल भरा और मैंने पूरे 6,000 रुपए निकाल लिए। अब 6,000 रुपए निकाल लिए तो उसमें से 1,000 रुपए मैंने अपने जेब में रखा और 5,000 रुपए मैंने फिर से जमा कर दिया। वो बोले ये क्या है? मैं बोला कि आप तो चार्ज नहीं लगेगा, मैंने 6,000 निकाला था, 5,000 जमा कर रहा हूं। भाई साहब मैं इतना बुद्धिमान हूं और वो बोल रही है कि तुम्हारे थोबड़े से तुम पे विश्वास नहीं हो रहा है। फूटी किस्मत थी इसकी। अब इतने में कैशियर झल्ला गया पूरी तरह से, मेरे पैसे 5,000 पकड़े और क्रोध में बोला कि भाड़ में जाओ तुम। ये बात मैनेजर को पता चली। मैनेजर ने उसको डांट लगाया कि वो जो मिश्रा जी हैं वो हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, उनको क्यों ऐसे बोल दिए कि भाड़ में जाओ तुम। मैं घर पहुंचा, बैंक से कैशियर का फोन आया, उसने बोला कि हेलो। मैं बोला हाँ बोलो। तो बोले कि हम बैंक से कैशियर बोल रहे हैं। तो हम बोले हाँ कैशियर साहब बोलिए। तो बोले कि जो हम तुमको भाड़ में जाने के लिए बोले हैं, ये बात मैनेजर को पता चल गई है और आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, मैनेजर साहब ने क्षमा मांगने के लिए बोला है। तो हम बोले कि मांगो क्षमा। तब फिर बोले कि मैंने जो आपको भाड़ में जाने के लिए बोला था, आप भाड़ में मत जाइएगा। अच्छा भाई साहब बैंक की ही बात चल रही है तो आजकल बैंक में तरह तरह के चार्ज कटने लगे हैं।
एक बार मेरे अकाउंट में न्यूनतम से भी पैसे कम होने से चार्ज कट गया। मेरे पास मैसेज आया तो मैं तुरंत गया मैनेजर के पास। मैं बोला कि मेरे पैसे क्यों कट गए? तो मैनेजर ने कहा कि अगर घटेंगे तो कटेंगे। और मुझे तो लगता है कि भविष्य में ऐसे ऐसे चार्जेस बैंक में लग जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप किसी बैंक के महिला कर्मचारी को 5 सेकंड से ज्यादा देख लेंगे तो पूरे 151 रुपये कटेंगे, मनोरंजन चार्ज। और अगर आप बैंक के सीसीटीवी कैमरा में देख लिए और आपकी फोटो आ गई उसमें, तब भी चार्ज कटेगा। मुंह दिखाई चार्ज 101 रुपए। इतने नहीं, अगर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी यूपीआई के माध्यम से अगर आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर लिए तब भी चार्ज कटेगा। स्मरण चार्ज पूरे 251 रुपए। भाई साहब, ये सब चार्ज पता है क्यों कट रहे हैं? इसलिए कट रहे हैं क्योंकि 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, पूरे 60 साल। और 60 साल में कांग्रेस सिर्फ गरीबी हटा रही थी, लेकिन सरकार बदल गई, नियम भी बदल गए। अब सरकार आ गई है, अमीरी हटा दे रही है। झंझटें खत्म, सब एक बराबर। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।